फार्मा इंडस्ट्री में नौकरी मिलना आज के टाइम में सपना पूरा होने जैसा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर वो क्या रीजंस होंगे कि हर 6 महीने में एक फार्मा ग्रेजुएट उस फार्मा इंडस्ट्री को छोड़ देता है? क्यों वो अपने सपने वाली जॉब को छोड़ देता है? आज मैं फार्मा इंडस्ट्री की उन सच्चाइयों के बारे में ओपनली बात करने वाला हूं जिनके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता। अगर आपको ये पता होगा तो ना ही आप केवल सर्वाइव करोगे बल्कि ग्रोथ भी करोगे। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, फार्मा जॉब सच में कैसे होती है। फार्मा जॉब का मतलब सिर्फ एसी ऑफिस और दवाई बनाने वाला काम नहीं होता। ज्यादातर लोगों की शुरुआत होती है IPQA, QC या प्रोडक्शन जैसी प्रोफाइल से, जहां काम होता है हैवी डॉक्यूमेंटेशन अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम मैनेजर। और शिफ्ट बेस्ड जॉब होती है, स्टाफ कम रहता है, फ्रेशर्स को एंट्री लेवल काम मिलता है जैसे बैच रिकॉर्ड फिल करना, लाइन क्लियरेंस करना, सैंपल कलेक्शन एक्सेट्रा। आपको लगता है आप फार्मा ग्रेजुएट हो, लेकिन शुरुआत में आपको मजदूरों जैसा महसूस होगा। अभी समझते हैं क्यों लोग भागते हैं फार्मा जॉब से। नंबर 1, शिफ्ट कल्चर। रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, बी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। आपकी बायोलॉजिकल साइकिल क्लॉक बिल्कुल बर्बाद सी हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती, बॉडी वीक लगती है, मेंटल फटीग बढ़ता रहता है। नंबर 2, लो स्टार्टिंग सैलरी। 12 से 15,000 इन हैंड मिलता है 99% फार्मा फ्रेशर्स को। इतने में ना रेंट चलता है, ना प्रॉपर खाना हो पाता है। ऐसा लगता है कर क्या रहे हैं जीवन में बी फार्मा करने के बाद। ऐसा लगता है जैसे जीवन बर्बाद हो गया हो बी फार्मा करके। हर 6 महीने कब बढ़ेगी सैलरी वाला फ्रस्ट्रेशन होता है, ओवरलोड रहता है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता। एक इंसान से फार्मा कंपनी 2-2 इंसान का काम करवाती है। ये हालत है फार्मा फ्रेशर्स की इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मा कंपनी में लंच ब्रेक भी कभी कभी 15 मिनट में निपटाना पड़ता है, और लंच टाइम में आप खाली भी नहीं बैठ सकते। खाना खाओ और काम पे जाओ, कुछ इस तरह का माहौल रहता है। घर आने के बाद सिर्फ नींद नहीं चाहिए होती, फैमिली, फिटनेस, फ्यूचर, ये सब आपका पीछे छूटता चल जाता है। नंबर 3, लिमिटेड रिस्पेक्ट इन मेनी कंपनीज। सुपरवाइजर या सीनियर्स प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते, कभी कभी अब्यूजिव लैंग्वेज और मिसबिहेवियर होता है, स्पेशली इन प्रोडक्शन। देखो, पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा होता है, हार्डवर्क की कहीं वैल्यू नहीं होती, बटरिंग और झुकने की वैल्यू होती है, प्रमोशन डिजर्विंग को नहीं मिलते, यस सर कहने वालों को मिलते हैं। कुछ इस तरह की हालत आपको फार्मा कंपनी में देखने को मिलेगी। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी डिमोटिवेट कर दिया होगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको रियलिटी पता हो ताकि आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो। मैं खुद फार्मा में काम कर रहा हूं, अगर इतना बुरा है तो मैं क्यों कर रहा हूं? क्या कोई होप है इस फील्ड में? यस, फार्मा इंडस्ट्री में डार्क साइड है, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, फोकस्ड हो, तो आप इस अंधेरे से निकल सकते हो। हर डोमेन में प्रॉब्लम होती है, चाहे आप IT ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, हर डोमेन में आपको प्रॉब्लम मिलेगी। लेकिन किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनकर आप ग्रोथ, सैलरी और फ्रीडम सब पा सकते हो। फार्मा में वही लोग सर्वाइव और ग्रो करते हैं जो सीखने से पीछे नहीं हटते, पॉलिटिक्स से दूर रहकर काम पर फोकस करते हैं और सही समय पर कंपनी स्विच करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस स्ट्रेटेजी टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। फर्स्ट ईयर में सीखो और ऑब्जर्व करो, SOP, QMS, डेविएशन, ऑडिट, हर चीज समझो। अपने सीनियर से क्वाइटली सीखो, हर बात नोट्स में रिकॉर्ड करो, और जब भी टाइम मिले US FDA इन सब की ऑडिट ऑब्जर्वेशन पढ़ो। सेकेंड ईयर में अपग्रेड करो अपने आप को और स्पेशलाइज करो, वैलिडेशन, QMS और रेगुलेटरी जैसे स्पेशल एरिया में घुसने की कोशिश करो। ऑनलाइन कोर्सेज करो, जैसे QMS का कोर्स कर लो, रेगुलेटरी अफेयर्स का कोर्स कर लो, वैलिडेशन, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, इन सब का कोर्स करो। थर्ड ईयर में आप स्मार्ट स्विच करो, ग्रो करने के लिए कंपनी स्विच करनी जरूरी है। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा प्रो टिप्स देता हूँ। फार्मा में लॉन्ग टर्म गेम वही जीतता है जो इमोशनल नहीं स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ फार्मा नॉलेज को भी डेली अपग्रेड करता है। जितना हो सके उतना बड़ा नेटवर्क बनाओ अपनी फार्मा इंडस्ट्री में, बहुत हेल्प करेगा। फार्मा इंडस्ट्री छोड़ो मत, इसको समझो, उसमें मास्टर बनो। शुरुआत में शायद आपको इंडस्ट्री उतनी इज्जत ना करे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बनते हो पूरा इंडस्ट्री में आपका नाम की रिस्पेक्ट होती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप मैंने आपको ज्यादा डिमोटिवेट ना किया हो, बट मैं आपको रियलिटी से अवगत कराना चाहता था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।